कमोडिटी टॉप 10 की। और आज सबसे पहले बात करते हैं सोने की, क्योंकि सोना लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। एमसीएक्स पर सोने ने 1,09,000 का नया स्तर, नया लेवल छुआ है आज शुरुआती कारोबार में ही। चलिए अपने मेहमान को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये रैली थम नहीं रही है। घरेलू बाजार में अगर देखें तो रुपए की कमजोरी की वजह से ये तेजी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है, ये रैली कब तक चलने वाली है? सर, कुछ आप लोगों का प्रोजेक्शन है क्या? आप अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस दे रहे हैं गोल्ड में आजकल? जब से आगे भी हमने बात की तभी मैंने बताया था कि ये रैली कब थमेगी, जब फेड की मीटिंग एक बार कंप्लीट होगी। 17 को ये मीटिंग है नेक्स्ट वीक। तब तक नहीं लग रहा है कोई इतने बड़े मेजर क्यूज है। साथ में काफी बड़े ओवरहांग भी मार्केट में है, पर्टिकुलर रशिया के सैंक्शन को लेकर, साथ में चाइना के स्टिमुलस एज वेल एज जो अभी मीन्स के बेसिक जो रैली चल रही और एट पार लेवल चल रहा है, इसका बेसिक रीजन कन्वर्जन ऑफ गोल्ड है। लगातार काफी कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिक नेशंस यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व टू गोल्ड। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि डिस्पाइट ऑफ मंस के यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में एक मोमेंटम थमा है, बट फिर भी गोल्ड में ये मंस के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड चालू है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल के लिए अगर कोई ट्रेड लेना है तो एक बार फेड की मीटिंग कंप्लीट हो उसके बाद ही कोई रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना चाहिए। अभी ये लेवल पे मेंस के ओवरबॉट है, तो आई थिंक जो भी आपको अभी अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन ध्यान रखना है वो इंट्राडे ट्रेडिंग का ही ध्यान रखना है। अभी पोजिशनल बेस पे ट्रेड करने का टाइम नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1,08,600 के करीब मिलता है तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय हो सकता है 1,08,200 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जो टारगेट है वो 1,09,500 तक के आज इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये लेवल गोल्ड के लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा, रवि जी की तरफ से दी गई है। चांदी सर बताइए, चांदी में भी कल नया हाई लगा था, आज हल्की तेजी दिख रही है। आगे की चाल चांदी की कैसी दिख रही है आपको? चांदी कंपेरेटिव आउट परफॉर्मर है यहाँ पे। वैसे देखे तो अभी रिकॉर्ड हाई ब्रेक होना काफी दूर है, $49 का हाई अभी भी काफी दूर है। बट कल चांदी हाई लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर क्लोजिंग के टाइम था, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि एक बार 42 के ऊपर सस्टेन होगा। आपको यहाँ पे 4380 44 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। एंड मीन्स पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट में दूसरा जो एडवांटेज डोमेस्टिक प्राइसेस को करेंसी का भी आ चुका है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय एंड डिप्स करना चाहिए। 1,25,400 के करीब बाय करें। 1,24,800 का इंट्राडे स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड 1,26,800 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। फिर से नया रिकॉर्ड हाई हो सकता है। फिर से नया रिकॉर्ड चांदी में भी दिख सकता है और कॉमेक्स में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2011 की नई ऊंचाई पर हम देख रहे हैं चांदी को कॉमेक्स पर। क्रूड में बताइए सर, क्रूड में तो ओपेक प्लस ने अनुमान से काफी कम उत्पादन घटाए हैं। क्या तेजी और एक्सटेंड होगी यहां से, या फिर से दबाव बढ़ेगा कच्चे तेल पर? जब से यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, साथ में जो मंस के यूएस एंड यूरोपियन रीजन की मीटिंग है। एंड शायद आज कल में कुछ रशिया के ऊपर एडिशनल सैंक्शन का न्यूज पे आएगा, तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे बाई करना चाहिए। करीबन 5,500, स्टॉप लॉस 5,460 का लगा है। एंड टारगेट 5,590 तक आ सकता है। सर, मेटल्स में क्या पसंद है आज आपको? मेटल्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रैली कंटिन्यू है। साथ में ये वीकेंड में जो मीटिंग पे है चाइना के, तो आई थिंक ये थोड़ा सपोर्टिव भी है। एंड रियल एस्टेट सेक्टर काफी जूम हो रहा है। एंड पर्टिकुलर आज भी देखे तो चाइना के जो रियल एस्टेट स्टॉक्स है इसमें काफी बड़ी रैली देखने को मिले। इस हिसाब से हांगकांग आज प्लस था। तो मुझे लग रहा है कि कुछ रिफॉर्म्स के लिए तैयारी हो रही है। 279 के टारगेट के लिए जिंक को बाय करे, 273 का स्टॉप लॉस लगाए। एंड कॉपर 898 पे बाय करें, 908 का टारगेट होगा। और 891 का स्टॉप लॉस लगाए। ये दो कमोडिटी मुझे लग रहा है कि अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन आउट परफॉर्म कर सकती है। तो कॉपर और जिंक आउट परफॉर्मेंस आपको लग रहा है। चाइना में रिफॉर्म की तैयारी आपको लग रही है कि हो सकता है वहां पे कुछ और बड़े रिफॉर्म के अनाउंसमेंट हो जाएं। चलिए सर, एग्री मार्केट की बात करते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले धनिया, एक अच्छी तेजी पिछले हफ्ते में हमने आखिरी 2 सत्रों में देखा था, करीब 8-9% की तेजी, और वो सारी तेजी लगभग गायब हो गई। कल एक ही दिन में 6% टूट गया। क्या और मुनाफा वसूली दिख सकती है क्या? जब से लास्ट वीक की पूरी रैली, लास्ट वीक में भी ऐसा ही सरप्राइज मोमेंटम मिला था, बट वो अप साइड का था। इस हिसाब से भी सरप्राइज मिला वो डाउन साइड का, तो लोअर लग रहा है कि यहाँ पे वैसे देखे तो आउटलुक पॉजिटिव है। मीन्स के कल भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी थी और आज भी ये रिकवरी कंटिन्यू रही है। मेरे हिसाब से अक्टूबर फ्यूचर में आप बाय कर सकते हैं धनिया में। अभी मीन्स के 8260 के करीब चल रहा है। 8200 के जितने करीब मिले आप नए फ्यूचर में बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए शॉर्ट टर्म के लिए, वो होगा 81860।
एंड टारगेट होगा फिर से मुझे लग रहा है यहाँ पे 8400 के लेवल अप्रोच होने चाहिए, तो धनिया के अक्टूबर फ्यूचर में आप बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो अक्टूबर फ्यूचर्स में बाई करके ट्रेड करें, वापस से 8400 अप्रोच करने की कोशिश धनिया करेगा। तेजी की कॉल यहां पर फिर से दे रहे हैं रवि जी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर क्या है? जो भी कंपनी से रिलेटेड बात की है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के अकाउंट में या पोजीशंस थ्रू कैश और डेरिवेटिव हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को रिस्क के लिए जरूर से ध्यान रखें। और अगले ये सप्ताह में इवेंट्स काफी है एंड अभी ग्लोबल वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी काफी है, तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। शुक्रिया सर आपका, आपने अपनी रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी 10 बजे को यही समेटेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ आज मार्केट महारथी में खास मेहमान होंगे। गोल्डीलॉक्स रिसर्च के गौतम शाह होंगे, फाउंडर है गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के। चार्ट के दम पर किन शेयरों में मौके दिख रहे हैं, बाजार उनको किधर जाते दिख रहे हैं, क्या नए मौके इमर्ज हो रहे हैं, तमाम चर्चा होगी उनसे, उनकी एडवाइस सुनेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।